तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए, आज की सुबह हंसी मजाक से हो रही है। हस्बैंड मुझसे कह रहे कहाँ इतना सज धज के जाओगी आज सुबह सुबह। मैंने कहा कभी कभी सजना चाहिए अपने लिए। हम तो दूसरे के लिए सजते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने लिए सजना चाहिए। और सुबह सुबह अगर आप अच्छे से थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना, तो सच बताऊँ तो एक पॉजिटिव फील होता है, एक अच्छा लगता है। तो मैं भी यही सब सोच कर आज सोचा कि चलो भाई, सुबह सुबह हस्बैंड के लिए तैयार तो हर दिन होते हैं सब लोग, लेकिन मैं अपने लिए तैयार हो रही हूँ। और सच बताओ तो मुझे पता नहीं क्यों घर में इतना सच संवर के रहना अच्छा नहीं लगता। पर जैसे इंसान नॉर्मल होता, कभी कभी तो मैं बिंदी भी नहीं लगाती। मैं जैसे नॉर्मल रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मतलब कभी कभी मन करता है अच्छे से रेडी कर, और सच मुझे रहना भी चाहिए। हम स्त्रियों को जानते हैं, हमारा गहना श्रृंगार है। श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत सी स्त्रियां मतलब बिना श्रृंगार के रहती, सिंदूर नहीं लगाती, लिपस्टिक नहीं लगाती, मेकअप नहीं करती। मैं भी उसी में से एक हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब जिस दिन मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रेस वो सब करने के लिए सोचती हूँ, तो उस दिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जाऊँ। तो यही सोचते हुए मैं भी देखिए आज अच्छे से रेडी हो गई। और आज हस्बैंड की फरमाइश थी सुबह सुबह बनाने के लिए चना और चना पुलाव। तो कौन कौन दोस्तों चना पुलाव खाता है। तो बहुत लोग को पता भी नहीं होगा चना पुलाव भी बनता है। तो मैं जो है आज जो है हस्बैंड के लिए चना पुलाव ही बनाने के लिए सोच रही हूँ। और इसीलिए मैंने रात में चना जो है भिगो दिया था। सुबह ही उठते ही मैं जब योगा कर रही थी, तब मैंने उसी के साथ साथ चना को उबाल भी लिया था और उसको छान के रख लिया। आधे चने का मैं चना बनाऊँगी सुबह नाश्ता के साथ, और आधा जो है शाम को, शाम कह रही दोपहर में टिफ़िन बनाऊँगी, जो हम लोग लंच करेंगे। तो हस्बैंड कहते आज रायता, चना पुलाव और अचार ही खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इधर फिर बस सुबह सुबह बस इतना भागा दौड़ हुई थी। और सच बताऊँ तो मेकअप करना क्या, मेकअप तो करो, लेकिन इतनी उम्र से इतनी गर्मी है कि सारा मेकअप बहा जा रहा है। और जब ये वाला सूट पहने, सूट है प्योर कॉटन का, लेकिन जब भी मैं पहनती हूँ इतनी गर्मी लगने लगती है, मुझे पता नहीं क्यों। और नाइटी पहनी रहती हूँ तो गर्मी नहीं लगती। और लेकिन नाइटी पहनना मुझे ज़्यादा पसंद तो बहुत है, लेकिन इतनी गर्मी में मतलब क्या बताऊँ, कभी कभी लगता है कि चलो भाई अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ, अच्छे से खाना बनाओ, अच्छे से खाओ, एक मतलब अपने लिए कुछ करो। तो लेकिन बस ये सारा मेकअप बह जाता है गर्मी के कारण। तो बस चलिए दोस्तों, आप लोग चना किस तरह बनाते हैं। मैं तो बस सादा चना बनाती हूँ। बस मैं इसको जो है प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च हल्का सा डालकर, अदरक तो इस समय गर्मी में ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। और देख लीजिए मुझे इतनी गर्मी लग रही है। इस समय बज चुके हैं 10:30, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा देर से उठते भी हैं इस समय। जब से हस्बैंड हम लोग यहाँ झूसी से यहाँ आ गए हैं, तब से थोड़ा सा हम लोग लेट से उठते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी फटाफट बना देते, क्योंकि अब हस्बैंड के रिटायरमेंट के बाद तो हम लोग के पास टाइम ही टाइम रहता है। तो ये होता है कि सुबह जल्दी उठ के करेंगे क्या। तो उठ तो जाती हूँ मैं 7:30-8 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन उसके बाद योगा करना, घर साफ़ करना, नहाना धोना, बहुत से सुबह के दोस्तों इतने काम रहते हैं कि। और ये वाला देखिए सेक्शन आज मुझे अच्छे से क्लीन करना है। देखती हूँ अगर टाइम मिल जाएगा तो करूँगी। और मैंने बहुत अच्छे से एक एक डब्बे को मैं रोज़ पर डे रात में काम करने के बाद पोंछ देती हूँ। और सच बताऊँ दोस्तों, तो आपसे अगर एक मैं बात कहना चाहती हूँ, अगर आप रात में किचन में काम करना चाहते हैं, अगर आपके मुताबिक आपको थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप एक काम करा करिए। और देखिए फिर मैंने सिंदूर लगा लिया भर के, और फिर ये बहने लगा। पिछले वीडियो में मैंने इतना लगाया था, तो मैंने सोचा था इस बार नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर लगा लिया मैंने। चलिए, इधर हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, चना भी बन चुका है। अब चने की रेसिपी क्या बार बार दूँ, अभी पिछले बार मैंने आपको दी थी। चलिए फ़िलहाल ये मेरा चना तैयार हो गया है। अब मैं अपना और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता निकाल लेती हूँ। बेटा सुबह नाश्ता नहीं करता, वो सिर्फ कॉफ़ी पीता है, तो उसके लिए मैंने कॉफ़ी बना के उसको दे दी थी। अब चल रही हूँ हम लोग अपने लिए नाश्ता करना। वो उठ जाता है 8 बजे तक, तो वो अपना कॉफ़ी इसके लिए 1 कप बना देती हूँ। वो अपना चल जाता है पढ़ने, और फिर हम लोग अपना आराम से योगा करना, नहाना धोना, घर को साफ़ करना, पौधों को पानी देना, बहुत से काम होते हैं। सो सुबेरे करना मतलब हैट्रिक रहता है। और फिर उसके बाद दोपहर में तो टाइम ही टाइम रहता है। और जब दोपहर में टाइम मिलता है तो इंसान सोचता है थोड़ा सा रेस्ट कर ले। लेकिन मुझे मतलब जब से हम लोग झूसी से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, समझ लीजिए मुझे लगता है मेरे पैरों में इतना दर्द है। आराम मिलता है मतलब 2-3 दिन आराम रहता है, फिर उसके बाद दर्द होने लगता है। तो चलिए, जब से मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है, अच्छे से पैरों की भी एक्सरसाइज करने लगी, तब से मुझे काफ़ी आराम मिल गया है विदाउट दवाई।
मैं दवाई बिल्कुल खाना नहीं चाहती किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने सुना है जितना ज़्यादा आप दवाई खाएंगे उतना आप बीमारियों को अपने पास पालेंगे। तो आप कोशिश करिए बीमारियों से दूर रहना है, दवाई का सेवन कम करिए और योगा मेडिटेशन इस पे ज़्यादा ध्यान दिए। तो मैंने भी आजकल बस इसी पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दी हूँ, योगा और मेडिटेशन पर। चले इधर मेरी चाय भी रेडी है, हस्बैंड को दे दिया मैंने चाय, चले मैं भी पी लेती हूँ और सुबह चना खा लेती हूँ। और चना ने मुझे इतना नुकसान कर दिया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं 2-3 दिन से चना खा रही थी, पता नहीं मेरा पतन कैसे पेट में इतनी गैस बनने लगी कि मैं फिर सोचा कि अब मैं 1 हफ्ते चने नहीं खाऊंगी। और वो बॉयल कच्चे चने तो और नुकसान कर दिया, तो मतलब ये उबला चना तो इतना नहीं नुकसान करता, लेकिन कच्चा चना मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो है 2012 में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका था, तो मेरा गॉल ब्लैडर निकल चुका है, तो मुझे हजम होने में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसीलिए मतलब मैं बादी वाली चीज़ें कम खाती हूँ जो मुझे नुकसान करे। तो चलिए बस नाश्ता पानी हो जाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और इधर सोच रही चलो बना देती हूँ मतलब क्या पुलाव। तो फिर मैंने जो है ज़्यादा ताम झाम नहीं किया और बस जो है सीटी निकाल रही हूँ कि मैंने जो है उसमें सादा बस क्या करा, प्याज लहसुन डालकर छौंक दिया चावल को, उसमें चना डाल दिया और उसके बाद जो है इसमें हल्का सा गरम मसाला डाल दिया। और इधर रायता बना रही हूँ, मट्ठा डाल के रायता बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को मट्ठे वाला रायता पता नहीं क्यों इस बार इतना पसंद आ रहा है कि जब हो तो बस मट्ठे वाला रायता बनाओ। तो चलिए इधर मेरा मट्ठा देखिए रायता जो है रेडी हो चुका और काफ़ी टेस्टी रहता है। चलिए फिर से मैंने बना लिया इस बार पुलाव, चना पुलाव, और पता नहीं क्यों हस्बैंड को इतना पसंद आ गया, जब भी कुछ हो के कहे चना पुलाव बना दो। मैंने कहा यार मुझे तकलीफ़ हो रही तो मुझे चना पुलाव खाना है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए ये भी बहुत अच्छा हल्का रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है, लंच के लिए बहुत अच्छा है। चलिए हमारा इधर बन गया है, चलिए हम हस्बैंड के लिए थाली निकाल देते हैं। इधर मैंने हस्बैंड के लिए निकाल दिया और एकदम बड़ा सा मिर्च का अचार निकाला, वो कह रहे इसको हटाओ मैं ये नहीं खाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, मिर्च का अचार मैं खाऊंगी। चलिए यही देख लीजिए हमारा आज दोपहर का लंच है। और सच बताऊं दोस्तों तो काम इतना रहता, फिर उसके बाद मैं आ गई तो पता चला देखिए ये जो मेरा यहाँ पे मैंने इतना अच्छा सा डेकोरेट किया था, लेकिन ऐसा बिल्ली आकर नुकसान कर दी, पता नहीं कहाँ से बिल्ली घुस गई इसमें और सारा जो है तहस नहस कर दी। तो चलिए मुझे फिर से साफ़ करना पड़ा, फिर से सब लगाना पड़ा। तो मैं एक ये है कि वैसे तो रोज़ हम लोग पोंछते पाछते रहते हैं, लेकिन ये है कि काम में मुझे डबल करना पड़ गया। चलिए कोई नहीं, अब दोपहर का टाइम है, नाश्ता पानी सब हो ही चुका है, तो चलो ये लगा कि इसको भी कर दिया जाए। तो बस यही सोच के मैंने कहा चलो भाई ये सब साफ़ करके तब थोड़ा सा आराम करती हूँ। आराम तो क्या, हमारी ज़िंदगी में आराम का कोई मतलब ही नहीं है। हम अगर आराम करते भी ना तो हमारे दिमाग में काम चलता रहता है कि आज ये करना है, आज वो करना है, शाम को ये बनाना है, वो करना है, गमले में पानी डालना है, ये करना है, सामान मंगाना है, घर के लिए राशन मंगाना है। तो हम जब लेटते हैं ना तो हम ये सब सोचते हैं। बहुत लोग इतना अच्छा सोचती है मैं कि घूमने जाना, मुझे घूमने के सिवाय हम लोग घर के काम के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कुछ पल अपने लिए निकालना चाहिए, हम स्त्रियों को अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा पल घूमिए फिरिए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपनी फ्रेंड से मिलिए, अपनी पुरानी बातों को याद करिए। सच बताओ तो वो पल इतना सुकून दे रहता है जब हम अपनी दोस्तों के साथ मिलते हैं ना। अभी मैं पिछली बार अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, हमारी दिल्ली से मेरी फ्रेंड आई थी, जब मैं मिली इतना हम लोग ने बातें की, ऐसा लगा कि मतलब हम लोग उस टाइम में आ गए लेकिन उस टाइम को क्या, यही टाइम है। फिर जैसे ही वो समय बीतता है उसके बाद फिर वही घर गृहस्थी काम धंधा सब। तो चलिए इधर भाई आपसे बातें करते करते कितना काम मेरा देखिए इधर हो गया। फिर मैंने सोचा जब चलो उसको साफ़ किया तो इधर वाले को भी अच्छे से एक बार सब उठाकर डस्ट साफ़ कर दी जाए। चलिए फाइनली इधर सारा काम हो चुका। और देखिए मैं ये जो लीव है मैं सोच रही ना इसी में इसको चिपका दूँ, इतना बढ़िया लग रहा है ये इसके साथ। ये बड़े ही भैया ने बना के दिया था एक मुझे रखने के लिए डेकोरेट, लेकिन इसमें लीव इतनी प्यारी लग रही ना, तो मैं सोच रही इस लीव को इसी में फिक्स कर दूँ। और सच बताओ तो ये पत्ती इतनी सुंदर, या तो इसको डेकोरेट में आप कहीं टांग भी सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो इसको एक डेकोरेट पीस की तरह से टांग भी सकती हूँ। अगर देखती हूँ कभी ट्राई करूँगी। चलिए मैंने अपना सारा इधर ताम झाम सब अच्छे से साफ़ कर लिया, हो गया मेरा इधर सारा काम। और गर्मी तो पूछिए नहीं, भगवान जी इतनी गर्मी बढ़ा रहे हैं। फिर ये हुआ कि चलो अब तो शाम ही हो रही है, 4 बज गया, अब क्या लेटे, चलो घर को साफ़ करके फिर दूसरे काम को निपटाते हैं। तब तक बेटा जो है इतना मुझे परेशान कर दिया, कहा मम्मी मेरे लिए पोहा बना दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। फिर मैंने जो है काम करते करते उसके लिए पोहा बनाया।
पोहा वोहा बना के उसको दी। तो फिर ये हुआ कि चलो भाई अब सारा इधर का ताम झाम कर लेते हैं। और मुझे अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि आज बेटे की फरमाइश है कि मम्मी मम्मी मुझे पनीर की सब्ज़ी खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत पनीर थोड़ी सी रखी थी दोस्तों। इधर देखिए मंदिर की भी मैंने सफाई की, लेकिन मैं मंदिर का वीडियो साफ़ करने का वीडियो बनाना ही भूल गई। चलिए इधर कोई बात नहीं है। इधर हमारा बाहर का भी एरिया, और देखिए जो ये पर्दे हैं मैं दोपहर में लगा दी थी। इतनी तेज़ गर्मी आती है कि पेड़ लगता है जल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, तब भी जो है पेड़ यहाँ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बस ये मनी प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो गया। और चलिए देख लीजिए, इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे इस शीशे को आज बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ किया, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अभी साफ़ नहीं हुआ है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इसकी भी पारी आ जाएगी। चलिए इधर ताम झाम सब हो चुका, मैं घंटी बजा रही हूँ मंदिर की। इसको मैंने बहुत अच्छे से लगाया था। चलिए अब चलते हैं किचन में। और ये देखिए मेरा बाहर का एरिया, सच बताओ सबको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे देखिए दरवाजे में टेप लगा, और सब कहते हैं इसका टेप निकाल दो, मैं निकालना ही भूल जाती हूँ। चलिए दोस्तों फिर किचन में आ चुके हैं, इधर बनाने पनीर की सब्ज़ी। और थोड़ी सी बस पनीर थी, मैं पनीर लाती हूँ लेकिन इतनी जल्दी मेरे घर पनीर ख़त्म होता है, पता नहीं कभी ब्रेड सैंडविच कभी कुछ बन के ख़त्म हो जाता है। चलिए इधर फिर मैंने मसाला जो है रेडी कर लिया है। चलिए तो ये हुआ कि गमले में पानी डालना है, ऊपर जाना है छत पर। तो इससे पहले मैं कर लेती हूँ ये सब काम। अगर ये सब काम कर लूँगी ना, तो फिर मैं जब गमले में पानी उनी डाल के आऊँगी तो मुझे बहुत आराम रहेगा। बस रोटियाँ बनानी रहेगी और दे दूँगी। तो पुलाव भी अभी रखा हुआ है, चना पुलाव भी रखा हुआ है, हम लोग उसी को भी शाम को खा लेंगे। और थोड़ा सा मैं रोटियाँ बना लूँगी एक्स्ट्रा, मतलब एक रोटी हस्बैंड के लिए, एक रोटी अपने लिए और बेटे के लिए। तो इधर पढ़ाई क्या दोस्तों, मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ। पनीर जो है, तो पनीर को हल्का सा, जब से मुझे पनीर को फ्राई करके खाने लगी, मुझे पता नहीं कि पनीर का एक अलग टेस्ट आने लगा, अच्छा भी लगने लगा खाते, मतलब खाने में थोड़ा मतलब बहुत लोग कहते हैं इसको थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए, तो कहते पानी में डाल देने से भाई चुमी चुमी नहीं लगती, जैसे खाओ तो कड़ी कड़ी नहीं लगती। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो है पानी में डालूँगी, अभी फ़िलहाल ऐसे ही बना लेती हूँ। इधर मैंने तेज पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा मेथी डाल दिया। मेथी का फ्लेवर दोस्तों आप कभी बनाइए पनीर की सब्ज़ी, अगर हल्का सा मेथी डाल दीजिए और उसके बाद जो भी आप मसाले यूज़ करते हैं, तो देखिए इतना टेस्ट अच्छा लगता है। और इधर मेरे पास वैसा मसाला सब्ज़ी था नहीं, तो ये थोड़ा सा सुहाना मसाला और इधर पनीर मसाला मैं डाल देती हूँ। बस इसी से हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी, और बहुत क्विकली, बहुत जल्दी फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है पनीर की। तो और ये देखिए चारों डब्बा है, चारों डब्बे में मैं अभी कुछ भरूँगी। अभी मैंने सिर्फ जीरा भरा है, इसमें एक में लाल मिर्च, देखती हूँ क्या क्या भरते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल लगा दिया। ये मैं जब ना 99 शॉप से सामान ली थी एक बार, तो भैया ने मुझे 4 का सेट फ्री में दिया था, क्योंकि मैंने लगभग कई डब्बे मतलब जार लिए थे, कांच के जार, सारे जार मैंने वहीं से लिए थे 99 शॉप से। तो भैया ने मुझे जो है ये वाला 4 जार फ्री में दिया था। और बहुत अच्छे भैया थे, मतलब मैं उनसे ली, तो उन्होंने मुझे एक बार, मैंने कहा भैया इतना सामान मैंने लिया, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देंगे? और सच बताइए हम औरतें तो हर समय बार्गेनिंग कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे तो बार्गेनिंग। और सच बताओ व्यवहार भी होना चाहिए, जब जिसका व्यवहार अच्छा था तो इंसान दे देता है। तो कहते भाभी आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो मैं चलिए ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। तो उसने मुझे 100 रुपये का ये 4 दे दिया। अगर आप कितना भी सामान खरीदो, अगर आपको थोड़ा सा कुछ फ्री में मिल जाए ना, तो सच बताऊँ तो वो जो आप इतना खर्चा करे हो ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता उस फ्री वाले सामान के लिए। तो इसीलिए हम औरतें बार्गेनिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, और बार्गेनिंग करना भी हमारा अधिकार है, क्योंकि हम इतना खर्च करते हैं। अगर 100 रुपये 150 रुपये भी हमारे खर्च में से बच जाते ना, तो ये अलग ही खुशी मिलती है। तो बस यही सोचो। और पर इसके बाद जो है फिर मेरी देखिए सब्ज़ी डन हो चुकी है। चलिए उसके बाद शाम की जो है हम लोग अभी चाय भी पियेंगे। अभी मैं इधर थोड़ा सा आटा भी लगा लेती हूँ, सोचिए अभी ऊपर जाने से पहले आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा लगा लूँगी ना तो फिर ये और एक काम आराम रहेगा। तो फिर ये हुआ कि बेटे ने कहा कि अजवाइन वाली रोटी बनाइएगा, अजवाइन डाल के रोटी बनाई, तो कभी कभी अजवाइन वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इधर मैंने अजवाइन डाल दिया और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, क्योंकि सुबह हो सके तो मैं इसी का पराठा भी बना लूँगी नाश्ते में। तो चलिए सब डाल के इधर हम सान लेते हैं आटा। और सबसे ख़राब काम मुझे यही लगता है आटा सानना, पता नहीं क्यों मुझे, मैं बहुत कम ऐसा होता है कि दोस्तों मैं आटा एक्स्ट्रा सान के रखती हूँ। मुझे जितना करना रहता है तो उतना ही मैं सानती हूँ। तो चलिए इधर मैं आपसे बातें करते करते मेरा आटा भी सन गया, और बेटा मुझसे कह रहा था कि मतलब
मम्मी मेरे लिए जो है कॉफ़ी बना दीजिए। मैं कहा ठीक है चलो फिर से बना दीजिए। तो चलिए इधर फिर मैं नहा धो के गमले में पानी डाल कर नहा धो कर दिया बाती कर ली, क्योंकि आज है सैटरडे और ये वीडियो सैटरडे का था, तो मैं अपलोड करना मतलब 3-4 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मतलब काम में बिजी हो जाते हैं। और मेरी 2 दिन दोस्तों बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे मुझे फ़ीवर आने लगा है, और दवाई खा लेती हूँ ठीक हो जाती हूँ, फिर फ़ीवर चढ़ जाता है। चले दोस्तों इधर शाम की हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। हस्बैंड कह रहे चलो चाय बना दो। और सच बताओ गमले में पानी डालना ये सब काम करते करते 7:30 बज गया। और फिर बेटे से कहा, तो बेटे ने कहा मम्मी मैं पोहा खाया हुआ हूँ, तो बाद में थोड़ी देर में खाएंगे। तो मैंने कहा चलो टाइम है तो पहले हम लोग अपनी चाय पीते हैं। तो इधर हमारी बढ़िया वाली इलायची गोल मिर्च वाली चाय बन गई है। चलिए चाय पी लेने के बाद जो इधर देखिए, इधर कितना अच्छा मैंने डेकोरेट, सच बताऊँ तो अगर आप थोड़ी सी, और दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, मैंने एक लाइटिंग खरीदी है उसको लगाऊंगी। और सच्चा अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही करी, लेकिन जो लाइटिंग लाई हूँ बहुत अच्छी है। तो चलिए इधर हमारा अब मैं वीडियो एडिटिंग करी तभी एक बिल्ली आके पूँ पूँ कर रही थी मैंने उसको भगाया, नहीं तो परेशान कर देती। चलिए आपसे बात करते करते हमारी इधर चाय भी हो गई। चलिए हस्बैंड को शाम की चाय दे देते हैं और मैं भी पी लेती हूँ। और ये पल होता है हम लोग, कुछ पल ऐसा होता है कि हम हस्बैंड वाइफ साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, बीच बीच में लड़ाई भी होती रहती है हमारी। चलिए ये नोक-झोंक तो उम्र के हिसाब से बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। चलिए इधर हम लोग मैं फिर से आ गई किचन में, इधर बेटे के लिए खाना रेडी करने। चलिए तो उसको सलाद प्याज दुनिया भर की जो जो चीज़ें सब काट के दे देती हूँ। और इधर फिर मैंने एग्जास्ट ऑन कर लिया है। इसके बाद चलिए हमारी रोटी भी बन गई है। और अगर आप रोटी बेल लो दोस्तों इस तरह हाथ से कर लो तो रोटी एक और थोड़ा सा बड़ी हो जाती है और टेस्टी लगती है। पता नहीं क्यों मैं जब से ऐसे बनाने लगी मुझे अच्छा लगता है। मैं रोटी बेल के फिर मैं हाथों से इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है दिन भर के टाइम से निकाल कर वीडियो बनाना। चलिए हमारा इधर खाना भी रेडी हो चुका है। चलिए बेटे को खाना दे देती हूँ दोस्तों, और आप अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा सच समझ कर रहिए, तभी आप सुंदर लगे। और जब आप सुंदर लगेंगे तो आपको और भी अच्छा। देखिए मैं सुबह सुंदर लग रही थी, शाम को मैं पुराने वेशभूषा में आ गई हूँ हस्बैंड भी कहते हैं कभी कभी अच्छे से रहा करो। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करती, फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में।